नमस्ते मित्रों। आज का विषय जो है वो वेज और नॉन वेज फूड के बारे में है, क्योंकि मेरा ज़्यादा ध्यान इस तरफ रहता है कि आखिर क्यों बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं और बहुत कम वेजिटेरियन। शायद ये इसलिए हो सकता है कि मेरा लगाव ज़्यादा प्रकृति और जीवों के प्रति है। मैं उनकी पीड़ा को महसूस करती हूँ। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप ये मानते हैं कि ईश्वर सभी जीवों के पिता हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो निश्चित रूप से एक संतान जब दूसरी संतान को किसी भी प्रकार से कष्ट देती है तो परमपिता परमेश्वर उससे नाराज़ होते हैं। कभी प्रयोग करके देखिए, अपने भाई या बहन को बिना किसी कारण के कष्ट दीजिए, फिर आपके माता पिता आपसे किस प्रकार नाराज़ होते हैं आप ये अनुभव कीजिए। ये बिल्कुल सामान्य सी बात मैंने कही है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि दया धर्म का मूल है। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और यदि ऐसा है तो फिर किसी भी जीव को मारकर खाना या उसकी मृत्यु का कारण बनना कम से कम दया की श्रेणी में तो नहीं आ सकता, फिर धर्म की श्रेणी में कैसे आ सकता है? और यदि ये धर्म नहीं है तो निश्चित रूप से पाप है। अगर मांसाहार को सिर्फ स्वाद के दृष्टिकोण से ना देखा जाए और उसके बगैर भी मनुष्य स्वस्थ जीवन जी सकता है, अगर ऐसा संभव हो तो एक बेजुबान को दर्द और पीड़ा से बचाया जा सकता है। अब यहाँ सवाल ये भी उठेंगे कि शेर भी मांस खाता है और बहुत से जानवर हैं जो मांस खाते हैं, तो वो भी हत्या करते हैं। देखिए, सृष्टि के सभी प्राणियों में सबसे ज़्यादा समझदार प्राणी मनुष्य ही है और प्रकृति को सबसे ज़्यादा नुकसान भी मनुष्य ही पहुंचा रहा है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करे, उसके प्राणियों की हत्या ना करे। मानव अपने खाने के लिए फसलें उगा सकता है, लेकिन दूसरे जीव क्या करें? क्या इसका कोई जवाब है? उन्हें तो रहने के लिए छत भी नहीं है। उनके रहने के लिए, खाने के लिए जंगल थे जो हमने नष्ट कर दिए और लगातार करते ही जा रहे हैं। एक से बड़े एक होटल खड़े कर दिए हैं, लेकिन किसी भी महापुरुष के दिमाग में ये बात नहीं आती है कि खाली ज़मीन को हरा भरा किया जाए, पेड़ लगाए जाएं, बगीचे लगाए जाएं। अगर प्रकृति है तो हम हैं, अगर प्रकृति मर रही है तो हम भी मर रहे हैं। यहाँ हर जीव का अपना योगदान है। मेरी ये जटिल बातें शायद सबकी समझ में नहीं आएंगी। अब हम बात कर लेते हैं पाप और पुण्य की। तो श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, अब आप वो भी सुन लीजिए। तो गीता का अध्याय 17 यानी कि सेकंड लास्ट चैप्टर में क्या कहा गया है, अब वो सुनिए। भोजन को 3 श्रेणियों में श्री कृष्ण जी विभाजित करते हैं। पहला है सात्विक, दूसरा है राजसी और तीसरा है तामसिक। सात्विक आहार को सबसे श्रेष्ठ भोजन बताया जाता है। गीता में लिखा गया है कि आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बरसाने वाले रस धृत युक्त पोषक तथा आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय है। जब शाकाहारी भोजन कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, मिर्च मसाले यानी कि अधिक मसालों के साथ बनाया जाता है तो वो राजसी बन जाता है। यहाँ पर भोजन अपना मूल अस्तित्व खोकर उपभोग की चीज़ बन जाता है और ये भोजन मनुष्य अपनी भूख नहीं, तृष्णा को शांत करने के लिए खाता है। ये खाने में स्वादिष्ट होता है, परंतु इसके परिणाम अत्यधिक बुरे होते हैं। आगे कहा जाता है, पैरों का रखा हुआ अनिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उत्थिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को प्रिय लगता है, अर्थात ये तामसिक है। ऐसे भोजन की श्रेणी में शराब, मांस, पैकेट बंद खाना आता है। इस प्रकार से हमें ये बताकर छोड़ दिया गया है कि हम किस प्रकार का भोजन करना चाहते हैं। सभी प्रकार के भोजन से होने वाले परिणामों के बारे में भी पहले से ही बता दिया गया है। अब यहाँ पे अगर पाप और पुण्य की बात की जाए तो तब तक मांस का सेवन पाप नहीं है जब तक आपको खुद ये एहसास नहीं हो जाता कि आप किसी के जीवन को मारकर खा रहे हैं। जिस दिन आपकी भावना जीवन के प्रति और जीवों के प्रति जाग जाएगी, आपको अपने आप ही ये पाप लगने लगेगा और आपसे मांस छूट जाएगा। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे मन में बार बार आता है कि मांस तो मांस ही होता है, फिर भी मांसाहारी लोग या फिर कुछ सनातनी लोग गाय के मांस का विरोध करते हैं, लेकिन वो मछली, बकरा, मुर्गा आराम से खा लेते हैं। यानी कि सिर्फ गाय के मांस को छोड़कर वो अन्य प्रकार के मांस खा लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती है कि सभी जीवों को तो भगवान ने बनाया है, लेकिन गाय को क्या किसी विशेष ईश्वर ने बनाया है? ये बात मैंने सबके लिए नहीं कही है, लेकिन कुछ हिंदू लोग जो हैं वो गाय के मांस को छोड़कर अन्य मांस खा लेते हैं। तो ये क्या तर्क है? ये क्या मुझे कोई समझा सकता है? हर माता पिता का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने छोटे बच्चों में करुणा की भावना पैदा करे
उन्हें दया के बारे में बताएं। अगर वो बचपन से ही बच्चों को मांस खिलाएंगे तो ये जाहिर सी बात है कि बड़ा होकर उनका बच्चा एक हिंसक प्रकृति का मनुष्य बनेगा, और ऐसे मनुष्य का सामना सबसे पहले उन्हीं को करना पड़ेगा। इसलिए छोटे बच्चों में प्रकृति और जीवों के प्रति प्रेम जगाइए, उन्हें प्रकृति के महत्व के बारे में बताइए, जीवों के प्रति करुणा भाव जगाइए, जीवों का क्या महत्व है उसके बारे में समझाइए। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के अनुसार जीव हत्या पाप है, फिर भी लोग मांसाहार करते हैं। मनुष्य में अन्य निर्दोष जीवों के प्रति करुणा की भावना की कमी है और इसी के कारण ऐसा होता है। किंतु जब खुद इन पर पीड़ा पड़ती है, इन्हें कष्ट होता है, तो इन्हें दिन में ही तारे दिखाई पड़ते हैं। करुणा एक अच्छे मानव की पहचान है। और अंत में मैं बस यही कहूँगी, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात दूसरों का उपकार करने से पुण्य और दुख देने से पाप प्राप्त होते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात दूसरों का भला करने के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। ये कथन स्पष्ट रूप से ये कहता है कि सनातन धर्म के हिसाब से मांस गलत है। आपके स्वयं के जो भी विचार हों हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। नमस्कार।